टाइप्स ऑफ डेटा प्री प्रोसेसिंग। तो डेटा प्रोसेसिंग कितने प्रकार की होती है, उनमें से कुछ प्रमुख प्रकार यहाँ पर आपके सामने हैं। चेकिंग फॉर नल वैल्यू, कोरिलेटेड फीचर चेक, डेटा मोल्डिंग, also called encoding, splitting the data, impute missing value, feature scaling, level encoding, one hot encoding। इनमें से पहला हम लिखते हैं चेकिंग फॉर नल वैल्यूज। चेकिंग फॉर नल वैल्यूज क्या है? इसका मतलब ये है कि हम पहले चेक करते हैं कि कोई ऐसा तो नहीं नल वैल्यूज हो आपके डेटा में, मतलब कोई ब्लैंक हो, कुछ हो ही ना। ठीक है, तो उसके लिए पहले हम नल वैल्यूज को चेक करते हैं। इसको ठीक करने का तरीका है रिमूव और इंक्लूड, मतलब या तो आप उस पूरे कॉलम रो को ही हटा दीजिए या फिर उसको किसी दूसरी वैल्यू से रिप्लेस कर दीजिए। इंप्यूट को हम बाद में समझेंगे, सबसे पहले नल वैल्यूज कैसे देखते हैं और उसको सही करने का तरीका रिमूव है। तो पहले इसको हम देखते हैं और उससे भी पहले हम ये देखेंगे कि हमारा डेटा कैसा दिखता है। तो अगर आप गिटहब पे जाएंगे तो सारा आपको जो इस कोर्स में जितना भी डेटा है, जो भी कोड है, जो भी डेटा सेट है, डेटा सेट का मतलब जो हम एक्सेल में जो डेटा है हमारा, उसको हम डेटा सेट कहते हैं। वो सब कुछ इसी एक ही रिपोजिटरी में दिया गया है, बंसल इसी /मशीन लर्निंग विद पाइथन अंडरस्कोर यूडी देने के लिए। ठीक है, आपको सारा सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। इसको आप क्लोन कर लीजिए अपने लैपटॉप पे। क्लोन करने के बाद आपको इस तरीके से दिखेगा ये। ठीक है, अब हमें डेटा देखना है कि डेटा किस टाइप का है हमारा। तो हम प्री प्रोसेसिंग में जाएंगे और इसमें किसी एक एक्सेल को उठा लिया हमने, जैसे पीमा डेटा। तो अब इसमें कुछ जो आने वाले जितनी भी कोडिंग होगी तो उसमें मैं कुछ टर्म्स यूज करूंगा, तो पहले हम उसको समझ लेते हैं। जितने भी ये आपको जो कॉलम्स दिख रहे हैं, ठीक है, इसको मैं अगर बोल्ड, ये जो पहली जो रो है इसको फर्स्ट रो कहते हैं। फर्स्ट रो में जितना भी जो ये टॉपिक दिख रहा है ये सब आपका फीचर्स है। फीचर का मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप कह लीजिए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ तक है। ठीक है, इन सबको फीचर कहते हैं। फीचर का मतलब ये होता है कि जो कि आपका डिफाइन कर रहा है, जो उसकी विशेषता बता रहा है। मतलब अगर ये डायबिटीज है, मतलब किसी, ये एक रो बता रहा है कि ये डेटा एक पेशेंट का है जिसको कि डायबिटीज है। अब उसका नंबर ऑफ प्रेग एक ये फीचर है, एक ग्लूकोज वाला फीचर हो गया, एक डायग्नोस्टिक डायस्टोलिक बीपी, मतलब बीपी का डेटा है, एक थिकनेस है, एक इंसुलिन बीएमआई। तो डिफरेंट फीचर है एक। बेस्ड ऑन दिस फीचर एक पेशेंट को डायबिटीज है तो उसकी विशेषता है जिसको डायबिटीज है। ऐसी एक सेकंड जो पेशेंट है उसको डायबिटीज नहीं है और उसका डेटा ये है। तो इस तरीके से हमारा डेटा होता है। और फीचर का मतलब होता है ये एक कॉलम। ठीक है, जो फीचर इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ से यहाँ तक का ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट का मतलब है ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। डायबिटीज आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब ये है कि डायबिटीज जो ये कॉलम का जो डेटा है ये पिछले इन कॉलम्स पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम डायबिटीज को डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। तो जो हमारा मशीन लर्निंग मॉडल होता है, हम इसी डिपेंडेंट वेरिएबल से लर्न करते हैं और फिर प्रिडिक्ट करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को बेस्ड ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब हम कोड पे जाते हैं कि किस तरीके से हम इस डेटा को पहले इंपोर्ट करेंगे। तो पहले तो इंपोर्ट एक लाइब्रेरी हम पांडास को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट पांडास एसपीडी। देन df फॉर डेटा फ्रेम हम डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड pd डॉट। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इस डेटा फ्रेम को हमें इंपोर्ट करना है। तो उसके लिए क्या है, pd में एक फंक्शन होता है, उसे कहते हैं रीड अंडरस्कोर csv। अब इसमें आप फाइल का नाम दे दीजिए। अब फाइल का नाम कैसे मिलेगा हमको, डेटा, क्योंकि हमारी स्क्रिप्ट इसके अंदर है। ठीक है, तो इसके बाद डेटा के बाद डेटा में जाएंगे, फिर प्री प्रोसेसिंग में, फिर पीमा डायबिटीज। तो आप सीधे यहाँ से ऐसे कॉपी कर लीजिए, ये डेटा डिफाइन कर दिया। इसको ऐसे चेक कर देंगे तो ये आपका विंडोज और लिनक्स सब में कंपैटिबल रहेगा। अब इसके बाद पीमा हाइफन डेटा डॉट csv। अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करें, शिफ्ट एंटर। तो ये इंपोर्ट हो गया।
यहाँ पे स्टार मार्क नहीं है, एक नंबर आ गया, इसका मतलब ये इंपोर्ट हो गया है। आप एंटर करिए और df डॉट हेड 10 रीडिंग मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। अगर मैं df डॉट हेड और कोई नंबर नहीं दूंगा पैरेंथेसिस के अंदर तो वो सारा प्रिंट कर देगा। मैं सबको प्रिंट नहीं करना चाहता हूँ। ये 10 कॉलम आ गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ट्राई टू प्रिंट नल वैल्यूज। कितने में नल वैल्यूज है, सो df डॉट, ये इसका इनबिल्ट फंक्शन है पांडास का, डॉट वैल्यूज डॉट एनी। अगर आप इसको करेंगे तो ये क्या बताएगा, फॉल्स, मतलब आपके पूरे डेटा में एक भी नल वैल्यू नहीं है। नल वैल्यू का मतलब जीरो नहीं होता है, नल वैल्यू का मतलब होता है जैसे ब्लैंक है, मतलब वहां पर कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, नल वैल्यू का एक तरीका तो मैंने बताया कि रिमूव, ठीक है। आप उस, मान लीजिए कि ये 116 की जगह ब्लैंक होता, आपने इस पूरी रो को ही डिलीट कर दिया। एक ये बहुत सीधा सा तरीका लगता है, लेकिन इसका नुकसान भी हो सकता है। उसका नुकसान ये है, मान लीजिए आपके पास 100 रोज है, मतलब 100 पेशेंट का डेटा है, ठीक है। अब उसमें से ये 116 नहीं है, मतलब मान लीजिए 50 कॉलम्स, 50 रीडिंग ब्लैंक है। अब वो ब्लैंक इस फीचर में भी हो सकती है, मतलब इस कॉलम में भी हो सकता है, हो सकता है कि दूसरे डायग्नोस्टिक एपी में भी हो जाए, मतलब 40 भी नहीं है, यहाँ पर 116 नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप 50 है तो मतलब 50 रोज आप डिलीट कर सकते हो मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम इसलिए करके मान लीजिए कि दो ब्लैंक एक ही रो में, तो दो ब्लैंक की जगह एक ही रो जाएगी। लेकिन मैक्सिमम वर्स्ट के सिनारियो में अगर 50 आ रहा है तो 50 रोज आपकी डिलीट हो सकती हैं। तो उस केस में क्या है कि जब आप देखते हैं कि आपके पास ब्लैंक डेटा ज़्यादा है, तब हम उसके लिए इंप्यूट मेथड यूज़ करते हैं, वो हम आगे चल करके देखेंगे। तब तक के लिए बस इतना समझिए कि इस तरीके से हम चेक करते हैं। अगर हमको डिलीट भी करना है तो हम डायरेक्टली df इक्वल टू ड्रॉप एन एक्सेस, हाउ का मतलब एनी का मतलब कोई भी कॉलम है, एक्सेस 0 टुवर्ड्स एक्सेस द कॉलम, हम डिलीट कर सकते हैं उस कमांड को यूज करके। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट डेटा प्री प्रोसेसिंग स्टेप, चेकिंग द नल वैल्यू एंड टेकिंग द करेक्टिव मेजर। अगले सेक्शन में हम दूसरा डेटा प्री प्रोसेसिंग टाइप देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।